सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं पुनः आपका सर्दियों की छुट्टी के बाद ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ 18 संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया, ये धनराज पिल्ले का एक साक्षात्कार लिया गया था, एक इंटरव्यू लिया गया था। उसमें वो बताते हैं कि जब मैंने संघर्ष किया तो उसके कारण मैं तुनुक मिजाज का मतलब होता है बच्चों, आपने देखा होगा कोई एकदम से कुछ बोल देता है ना, एकदम से किसी के स्वभाव में ऐसा होता है कि वो किससे बात कर रहा है तो जो कुछ बोलना होता है सब कुछ बोल देता है। एक गुस्से वाला, गुस्से में बोलने वाला, उसे कहते हैं तुनुक मिजाज। देखो बच्चों, हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी सभी जानते हैं इनका नाम धनराज पिल्ले का। कह रहे हैं जब ये 35 साल के हो गए तो इनका एक इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू किसने लिया बच्चों? साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया जा रहा है। ये साक्षात्कार क्या क्या कैसे हुआ, किस तरीके के उनसे प्रश्न पूछे गए, उसका एक अंश यहाँ दिया जा रहा है। बच्चों, विनीता कहती हैं किससे? धनराज से कि पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा। उस सफ़र के बारे में कुछ बताएं। पुणे में ये पहले रहते थे, कह रही है पुणे से आप जब मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स में आप रह रहे हैं तो यहाँ तक जो आपने संघर्ष का जो सफ़र तय किया, वो कह रहे उसके बारे में, जो आपको कष्ट उस सफ़र में हुए, आप उसके बारे में हमें कुछ बताएं। अब धनराज कहते हैं बचपन मुश्किलों से भरा था। कहता है बड़ा मुश्किल था मेरा बचपन, हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, बचपन में ये बहुत गरीब थे धनराज पिल्ले, उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक हुआ। अब दोनों बड़े भाई कह रहे हैं मेरी हॉकी खेलते थे और उन्हीं के चलते मुझे भी हॉकी खेलने का शौक चढ़ा, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी। हॉकी स्टिक खरीदने की कह रहे हैं मेरे पास हैसियत नहीं थी, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं एक हॉकी स्टिक खरीद लूँ। इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। कह रहे अपने साथी जो मेरे फ्रेंड्स होते थे उनके स्टिक में लेता था, फिर अपना काम चलाता था। वह मुझे तब मिलती थी जब वे खेल चुके होते थे, और जो कह रहे हैं मेरे दोस्त भी मुझे हॉकी स्टिक तब देते थे जब वो उससे खेल चुके होते थे। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। कह रहे हैं मुझे बहुत पेशेंस रखना पड़ता था, तब मुझे अपनी बारी का, अपने लिए जो मेरा चांस खेलने का आएगा उसका इंतजार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली हॉकी स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। कह रहे मेरे पास मेरी अपनी स्टिक तब आई जब उनका जो बड़ा भाई था उसको किसके लिए चुन लिया गया था? भारतीय कैंप के लिए। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। अब उसके जो बड़ा भाई था उसने उसको अपनी पुरानी स्टिक धनराज को दे दी। वह नई तो नहीं थी लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी। कह रहे स्टिक नई तो नहीं थी लेकिन मेरे लिए वो बहुत कीमती थी क्योंकि वह मेरी अपनी थी। और टाइम तो अपने दोस्तों से मांगकर काम चलाते थे बच्चों। अब उनके बड़े भाई ने उनको वो स्टिक दे दी और कह रहे हैं वो उनके लिए बहुत कीमती थी। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। जूनियर राष्ट्रीय हॉकी कब खेली बच्चों? 1985 में। और कहाँ खेली? मणिपुर में। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। वो कह रहे हैं मैं उस समय जब मैंने ये अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेली सन 1985 में, कह रहे मैं सिर्फ 16 साल का था। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चों जैसा चेहरा। कह रहे मैं 16 साल के बच्चे कैसे होते हैं बेटा? दुबला। वो कह रहे मैं बहुत दुबला पतला था और बिल्कुल मेरा चेहरा कैसा था? छोटे बच्चों जैसा। अपनी दुबली कद काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि मुझसे भिड़ने की कोई कोशिश नहीं करता था। कह रहे बेशक मैं दुबला पतला था लेकिन मेरी इतनी चलती थी कि कोई भी मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था। जुझारू का मतलब होता है बच्चों एक्टिव, मैदान में भी और मैदान से भी बाहर। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया। अब जूनियर टीम से कहाँ आ गए वो? सीनियर टीम में।
और मैं बोरिया बिस्तर बांधकर मुंबई चला आया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। अब अपने भाई के साथ, भाई पहले चुन लिया गया था ना, अब अपने भाई के साथ मिलकर उन्होंने क्या खेला बच्चों? मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप से बुलावा जरूर आएगा। कह रहे मैंने तो इतनी धूम मचाई तो मुझे लगा कि अब मेरे लिए नेशनल कैंप से बुलावा जरूर आएगा, पर नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों के लिस्ट में भी नहीं था। जो 57 लोग चुने गए थे, खिलाड़ी चुने गए थे, उसमें भी कह रहे धनराज मेरा नाम नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, कह रहे मैं बहुत निराश हुआ। मगर एक साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। अब कहाँ के लिए चुन लिए गए बच्चों? वो एक साल बाद कहाँ के लिए चुन लिए गए? ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कह रहे हैं कि तब से लेकर आज तक मैंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं लगातार संघर्ष किए जा रहा हूँ और अब मैं उस संघर्ष के कारण बहुत आगे बढ़ रहा हूँ। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। इस पाठ का शेष भाग मैं आपको मेरे अगले वीडियो में पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा।